जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फिल्म एक्टर सलमान खान को मारने की धमकी की खबर सोशल मीडिया पर आई है, ऐसे ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है, जहां सनकी व्यक्ति ने मां का ठीक से इलाज न होने पर 3 डॉक्टरों के कत्ल की धमकी दी है। आनन फानन में डॉक्टर संगठन इकट्ठा हो गए और अब बड़े प्रोटेस्ट का प्लान कर रहे हैं। इस मामले में एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि धमकी देने वाले युवक जगदीश राजावत की मां कुछ दिन पहले हजीरा अस्पताल में भर्ती थी। उनका कफ नलियां डालकर निकाला गया। इस दौरान इस युवक ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया था। थाने में उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि वीडियो उसने बनाया है कि नहीं बनाया है। इस संबंध में अभी जो संबंधित चिकित्सक है जिनके नाम उसमें आए उनसे हमने संपर्क किया है। वो थाना ग्वालियर पहुंच के अपनी एफआईआर दर्ज कराएं। वीडियो वायरल करने वाला व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, उसे पूछताछ की जा रही है। जगजीत नाम के एक सिरफिरे युवक ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला और जिसमें उसने कहा कि वो 3 डॉक्टरों को गोली मार देगा, जिसमें जो नाम लिए हैं उसमें एक तो बिंदु मैडम है, उनका नाम लिया है उन्होंने, और तमाम डॉक्टरों को उन्होंने कहा है। और इसके बाद आईएमए की यहाँ पर बैठक हो रही है। इस समय जो चिकित्सक हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए इस पूरे मामले में, क्योंकि चिकित्सकों को इस तरह से धमकी देना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। सर, जो आज बैठक हो रही है उस पूरे मुद्दे के बाद, तो किस तरह से क्या है ये पूरा मामला? अब देखिए, हम लोगों ने एप्लीकेशन इसकी 3 दिन से हम लोग प्रशासन को, पुलिस को दे चुके हैं ऑलरेडी। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई कभी दोबारा कोई इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए प्रशासन कुछ ठोस कदम उठाए। अदरवाइज फिर वही होता है कि डॉक्टर्स को फिर अपना काम छोड़ के सब चीज करना पड़ता है, उससे पब्लिक को परेशानी होती है। अभी ये मामला पूरी तरह प्रशासन के संज्ञान में है। वीडियो पूरी तरह वायरल हो चुका है ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद प्रशासन को इस पर एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम लोगों को भी लगे कि यहाँ प्रशासन हमारे साथ है, जिससे कि हम लोग आराम से यहाँ काम कर सकें। अगर उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या आगे की रणनीति कुछ बनाई जाएगी? हमें उम्मीद है कि इस पर पूरी तरह ठोस कार्रवाई होगी और प्रशासन हमारा साथ देगा। बिल्कुल। जो और भी यहाँ पर चिकित्सक मौजूद हैं सिविल अस्पताल हजीरा के, मैडम बिंदु हैं यहाँ पर, जिनका भी नाम लिया है उसने, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मैडम, कौन व्यक्ति था ये? आपने उनकी मां को देखा था, क्या मामला क्या था पूरा? ये जगजीत सिंह राजावत हैं। उनकी मां 30 और 31 की रात को 12:05 पे सिविल हॉस्पिटल हजीरा में एडमिट हुई थी और उसके बाद से उनका ट्रीटमेंट बराबर चल रहा था। वायरल फीवर और जोड़ों में दर्द के साथ वो एडमिट थी और उनको बराबर देखा जा रहा था, बराबर उनका ट्रीटमेंट सारा चल रहा था। लेकिन ये महोदय बीच बीच में आके वार्ड में चीखना, चिल्लाना, गालियां देना, वीडियो बनाना, ये सारे काम में लगे रह रहे थे। मरीजों को भी परेशानी हो रही थी। इवन जो उनकी मां को ड्रिप वगैरह चल रही थी वो खुद अपने हाथ से निकाल दे रहे थे, तो ट्रीटमेंट करने भी नहीं दे रहे थे और बहुत ऐसा भय का माहौल उन्होंने बना दिया था पूरे हॉस्पिटल में। सब लोग डरे सहमे से अपना काम कर रहे थे और फिर भी पूरा जो इलाज करना चाहिए वो सारा हमने किया। टेस्ट वगैरह उनके सारे भेजे और डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद फिर उनको डिस्चार्ज किया, तो डिस्चार्ज के बाद भी वो ले जाने को तैयार नहीं थे। फिर जो प्रभारी महोदय हैं उन्होंने सीएसपी की मदद से और पुलिस फोर्स के द्वारा फिर यहां से वो उनको लेके गए हैं और हमारे द्वारा शनिवार को थाने में इसकी सूचना भी दी गई थी कि इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग और जो महिला स्टाफ नर्स है, महिला डॉक्टर, सभी को डराना, धमकाना और काम नहीं करने देना और इससे दूसरे मरीजों को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। गंभीर बीमार मरीज हैं उनके सामने चिल्लाना और इस तरीके से पूरे हॉस्पिटल को एक तरीके से उन्होंने एक युद्धशाला जैसा बना के रखा हुआ था। अब आपको जो जिस तरह से वीडियो में नाम लिया गया है, धमकी दी गई है, तो क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है? हाँ, डर तो लगता ही है। हम लोग पूरा अपना पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। लगभग 200-250 मरीज प्रतिदिन हॉस्पिटल में देखते हैं। लगभग 1,500 की ओपीडी प्रतिदिन रहती है। भर्ती मरीज हैं, उनको भी कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं, पूरा समय हम लोग लगातार अच्छे से अच्छा मरीजों को उपचार मिल सके इस कार्य के लिए प्रयासरत रहते हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके का व्यवहार रहता है तो सारा हमारा स्टाफ भी भयभीत हो जाता है और जो काम उसको करना चाहिए वो अपना आउटपुट नहीं दे सकता।
मतलब क्यों नाराज है? वो पता नहीं क्या अपने दादागिरी दिखाना चाह रहा था, क्या है, उल्टा सीधा कुछ भी आरोप लगाना, बोल रहा है कि डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन मेरी माता को लगा दिया है, उसको कुछ हो जाएगा, उसको एयर बबल ड्रिप में जारी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा सीधा कुछ तो भी उसके मन का फितूर। हाँ बिल्कुल। तो जैसा चिकित्सक कह रहे हैं कि कुछ भी उनके बोल रहे हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर आलोक पुरोहित हैं, जिला अस्पताल से आए हैं। डॉक्टर पुरोहित जी, जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, क्या मानते हैं इसको? मैं ऐसा मानता हूं कि आजकल जो है पेशेंट जो है इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि डॉक्टर्स अगर काम करता, कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट का गलत इलाज नहीं करता, उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार के पेशेंट कोई हरकत करता, हरकत क्या करता है, इसने तो सरासर जान से मारने की धमकी दी है। तो पुलिस को, प्रशासन को इसमें सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर लोग अगर इनके ऐसे प्रकार के भाव बढ़ते रहे तो एक दिन दूर नहीं है कि हर आदमी इस प्रकार की थ्रेटनिंग डॉक्टर को देता रहेगा, स्टाफ को देता रहेगा। इससे क्या स्टाफ और डॉक्टर्स में एक भय का वातावरण रहता है। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करे कि इन लोगों से जूझे। अभी हम बैठक कर रहे हैं, इसके बाद डिसाइड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी है, हम लोग भी सब हैं, हमारे जिला अस्पताल से भी डॉक्टर्स आए हैं, तो हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। FIR भी होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। आप भी डर दहशत है? मैं डॉक्टर स्नेहलता दुबे, सेक्रेटरी IMA ग्वालियर। इस घटना की हम सारे चिकित्सकों में बहुत ज्यादा रोष है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और प्रशासन से हमें उम्मीद है कि हम कोई वो कठोर कार्यवाही करेगा। और अभी तो हम शांतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं और देखते हैं प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। बिल्कुल। तो जो चिकित्सक जितने भी मौजूद हैं, अभी इनका कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं और अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो आगे उनको सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हो सकता है वो आगे हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से जो धमकी दी गई है वो बेहद खतरनाक है चिकित्सकों को लेकर, और इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है और हमारे साथ और भी चिकित्सक मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आपको भी धमकी दी गई है, क्या मोटिव क्या है उसका, क्या था, क्या आखिर इतना आप 3 लोगों से नाराज क्यों है? जी, वो मेरे को, मतलब मेरी डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हुई, बस फोन पे ही बात हुई। उसका कहना ये था कि आप इनके शामिल है योजना में, मतलब उनको बिंदु सिंघल मैडम को बचा रहे हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, बस इसी बात को लेकर। कितना डर है अब आपको लोगों में? मतलब ऑब्वियसली ये हमसे मेरी ही बात नहीं है, हमारे सभी स्टाफ की सुरक्षा की सवाल है। सभी जो डॉक्टर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी, आज हमारे लिए बुला है, मैडम के लिए बुला है, सर के लिए बुला है, तो ऐसे तो कल तो कोई भी कर सकता है। तो ऑब्वियसली सुरक्षा बढ़ाने की मांग की होगी आपने। ये सभी डॉक्टर्स और स्टाफ अभी बाहर खड़े हैं, सभी वही कर चल रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति में कैसे कार्य कर सकेंगे। बिल्कुल। चिकित्सकों में बाकी चिकित्सक हैं और लोगों का उपचार करते हैं और हमेशा आरोप लगते रहते हैं, अटेंडर हो या मरीज की तरफ से आरोप लगते रहते हैं। लेकिन ये पहला मामला है कि किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दी है, और धमकी देते हुए उसने कहा है कि वो अस्पताल में भी आग लगा देगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो इससे लेकर पूरी तरीके से चिकित्सक भयभीत हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से इसकी शिकायत की है। उनका कहना है, IMA की भी बैठक हो रही है, साथ ही तौर पर उनका कहना है कि अगर इसमें ठोस कार्रवाई आरोपी के खिलाफ नहीं की गई जिसने वीडियो वायरल किया है, तो आगे अपना कदम बढ़ा सकते हैं, हो सकता है हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि उनमें डर और दहशत है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी जान को खतरा है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद सर।